वर्धा अपने दोस्त देवा को लेकर एक अखाड़े में आता है, जहां कुछ लड़कों ने उसकी नथुनी छीन ली है। देवा उससे नथुनी वापस करने को बोलता है, लेकिन वह लड़का उसे पहलवान से लड़ने को बोलता है, अगर उसने उसको गिरा दिया तो नथुनी दे देगा। देवा उसे करंट लगाकर नीचे गिरा देता है और नथुनी लेकर अपने दोस्त वर्धा को पहना देता है। वहां के नियमों के अनुसार देवा ने नियमों को तोड़ा है, इसलिए कुछ लोग उसकी मां को लेने आए हैं, लेकिन वहां वर्धा आकर उन लोगों को रोकता है। वह एक राज परिवार से ताल्लुक रखता है, तो वह अपने हाथ का कड़ा उन लोगों को देकर देवा की मां को बचाता है। उस कड़े का मतलब है एक पूरी टेरिटरी उन लोगों को दे देता है, और देवा को और उसकी मां को वह जगह छोड़कर हमेशा के लिए जाने को बोलता है। 25 साल बाद कृष्णकांत बिलाल को फ़ोन करके बताता है कि उसकी बेटी आद्या उसको बिना बताए न्यूयॉर्क से इंडिया आ रही है। इधर इंडिया में राधा रमा के लोग उसे पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ लोग आद्या का एयरपोर्ट से ही पीछा कर रहे हैं और उसकी गाड़ी रास्ते में रोकते हैं और उसे किडनैप करते हैं। लेकिन किडनैपर की गाड़ी में पहले से बिलाल बैठ गया था, जो आद्या को बचाकर वहां से ले जाता है। और आद्या के डैड कृष्णकांत उससे बात करते हैं और बिलाल पर भरोसा करने को बोलते हैं कि जैसा बिलाल कहे वैसा ही करे। बिलाल आद्या को सुरक्षित रखने के लिए आसाम के एक गांव तिनसुकिया में देवा की मां के पास एक इंग्लिश टीचर के रूप में ले जाता है। देवा की मां कोयला खदान के लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती है। राधा रमा के वेपन के ट्रक्स नेपाल के लिए जा रहे हैं, इसमें $100 मिलियन के वेपन है। पोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पर पुलिस उन ट्रक्स को रोकती है, लेकिन उन पर लगी सील को देखकर घबरा जाती हैं और तुरंत ट्रकों को जाने देते हैं। तिनसुकिया में एक लोकल गुंडे के फ़ोन पर आद्या का फोटो आता है। वह गुंडा राधा रमा के आदमी वेदा को बताता है कि यह लड़की हमारे गांव में है। आद्या कोयला खदान में देवा को खाना देने आई है। वो गुंडे लोग आद्या को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। देवा अपने आप को खूब रोकता है, क्योंकि उसकी मां ने उसे खून खराबा और हिंसा करने से रोक रखा है। लेकिन उसकी मां उस लड़की को बचाने की इजाज़त देती है और वह सारे गुंडों की जमकर धुलाई करता है। वेदा अपने वेपन्स के ट्रकों को असम की तरफ जाने का बोलता है। वो लोग देवा के गांव जाते हैं और आद्या को ले जाते हैं, लेकिन देवा अपनी मां की वजह से चुप रहता है। आखिरकार उसकी मां उसको बिलाल और आद्या को बचाने की इजाज़त दे देती है, और उन गुंडों और देवा के बीच घमासान लड़ाई होती है। देवा मशीन गन से कई लोगों को मार देता है, कुछ लोगों की हाथों से धुलाई करता है और कुछ देव के हाथ पर टैटू देखकर डर के भाग जाते हैं। वर्धा के चाचा उसको बताते हैं कि हमारी सील को रोका गया है, पहली बार किसी ने ऐसा किया है। वर्धा जानता है कि यह काम देवा के अलावा कोई नहीं कर सकता। बिलाल आद्या को पूरी कहानी शुरू से समझाता है कि तुम उन लोगों के लिए सिर्फ देवा को ढूंढने और उस तक पहुंचने की एक जरिया हो, और वह खानसार की कहानी बताना शुरू करता है। हजारों साल पहले जंगलों और पहाड़ों के बीच खानसार नाम की एक जगह में 3 कबीले हुआ करते थे, मन्नार कबीला, शोरियान कबीला और घनियार कबीला। समय के साथ साथ तीनों तक कबीले ताकतवर होते गए। वो इतने खूंखार थे कि अंग्रेज तक कभी उन पर कब्जा नहीं कर पाए। फिर 1947 में आज़ादी के बाद तीनों कबीलों के सरदार शिवमन्नार ने खानसार को इंडिया के नशे से मिटा दिया, और नेताओं को चेतावनी दी कि इंडिया का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा। आज इंडिया के सारे गैरकानूनी कामों में खानसार का हाथ है। धीरे धीरे खानसार का डर इतना फैल गया कि सिस्टम में बैठे लोग भी खानसार से डरते थे। लेकिन शिवमन्नार ने खानसार के लिए अपनी एक अलग कानून और नियमों की किताब लिखवाई, और खानसार को 101 भागों में बांटकर अलग अलग नायकों और सरदारों को बांटा, और उस हिसाब से उनको कड़े दिए गए जिससे वो वोटिंग करके नियम बना बिगाड़ सकते थे। 1985 में शिवमन्नार की मौत के बाद नियमों के हिसाब से शोरियान कबीले के धारा को करता यानी राजा बनना था, लेकिन शिवमन्नार के बेटे राजमन्नार ने राजगद्दी के लिए शोरियान कबीले के सारे बच्चों, बूढ़ों और औरतों को रातों रात मरवा कर खुद करता बन गया। राजमन्नार खुद राजा बनकर 8 सरदार पदों में से 5 सरदारों की कुर्सियां घनियार कबीले के लोगों को बांट दी। इनके नाम थे वाली, गुरुन, चीका, रंगा और नारंग। ये 5 सरदार घनियार कबीले से बने। बाकी बची 3 कुर्सियां अपने परिवार के लोगों को दे दी, जो थे राजमन्नार का साला ओम, राजमन्नार का दामाद भारवा, उसकी पहली बीवी का बेटा रुद्रा और राजमन्नार की एक बेटी राधा रमा भारवा की बीवी। राजमन्नार का दामाद भारवा उससे वर्धा के बारे में पूछता है कि क्या आप कभी वर्धा को माफ़ करेंगे, क्योंकि बचपन में उसने देव को बचाने के लिए अपने हाथ का कड़ा देकर एक टेरिटरी लोगों को मुफ्त में दे दी थी। इसीलिए आज तक वर्धा के पास कोई पद नहीं है। पहली बार राजमन्नार नियमों के खिलाफ जाकर रंगा से अपनी कुर्सी उसके बेटे वर्धा के लिए खाली करने को बोलता है। राजमन्नार खानसार से बाहर जाता है और अपनी जिम्मेदारी राधा रमा को दे जाता है। राजमन्नार की गैरमौजूदगी में भारवा, रंगा और रुद्रा को भड़काकर राजमन्नार के खिलाफ खड़ा करता है। रातों रात खून खराबा शुरू हो जाता है। वह लोग राजमन्नार के लोगों को मारने लगते हैं। राजमन्नार की गैरमौजूदगी में राधा रमा सीज़फायर का ऐलान करती है। सीज़फायर होगा कि नहीं इसके लिए सब लोगों की वोटिंग होगी और 9 दिन तक वेट करना होगा। सब लोग अपने अपनी फौज तैयार करते हैं।
वर्धा अभी बेबस है क्योंकि उसके पास कोई पद नहीं है और ना कोई सेना। वह बचपन के अपने दोस्त देवा के पास मदद के लिए जाता है। बचपन में किए गए एहसान के बदले उसकी माँ देवा को वर्धा के साथ भेज देती है। राजमन्नार की गैर मौजूदगी में वह लोग वर्धा को परेशान करते हैं ताकि वह सीज़फायर का उल्लंघन करें, लेकिन वर्धा खुद को और देवा को रोकता है। नारन का बेटा विष्णु रोज एक औरत उठाकर ले जाता है, लेकिन आज देवा इसके खिलाफ खड़ा होता है और उन लोगों को पीटने लगता है। विष्णु के कई गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह अकेला उन सब पर भारी पड़ता है और आखिर में विष्णु को भी मार डालता है। सभा में वर्धा और देवा को लाया जाता है। विष्णु का पिता नारन देवा के बदले वर्धा को उसकी बेटे की मौत का कारण मानता है और वर्धा को मारना चाहता है। देवा उससे खुद की जान लेने को बोलता है, लेकिन वर्धा को छोड़ने को बोलता है। लेकिन नारंग विष्णु को वर्धा को मारने वाला होता है कि देवा उसका गला काट देता है। फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। आज 9वें दिन सीज़फायर की वोटिंग होने वाली है। सब लोग तराजू में अपने अपने कड़े रखकर सीज़फायर हटाने के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करते हैं। राजमन्नार भी आ जाता है, वह भी अपना कड़ा रखता है, लेकिन दोनों पक्षों में बराबर वोटिंग होती है। लेकिन वर्धा अपना वोट सीज़फायर हटाने के पक्ष में डालता है और रात 12 बजे से खून खराबा शुरू होगा। विष्णु और उसके पिता नारंग की मौत के जिम्मेदार वर्धा, उसके भाई और देवा तीनों को मौत की सजा देने रंगा तैयारी कर रहा है। लेकिन वर्धा जेल से लड़ाई शुरू कर देता है और कई सारे लोगों को अकेला पीटता है। इधर देवा भी तलवारों से कई लोगों को काटता हुआ आ रहा है। वर्धा और देवा मिलकर सैकड़ों गुंडों को काटते हैं। वो रंगा को भी मार देते हैं। राजमन्नार राधा रमा को बताता है कि मैं खानसार से बाहर इसलिए गया था क्योंकि खानसार से एक बहुत बड़ी वेपन की डील हुई थी जो भनियार के लोगों ने की थी, और तुम्हारा पति भारवा एक शौर्यायांग है जो सभी सरदारों के बीच फूट डालकर सही समय का इंतजार कर रहा है। भारवा 25 साल पहले मैंने जिन शौर्यांग लोगों को मारा था उनकी मौत का बदला लेने का इंतजार कर रहा है। एक मरता हुआ शौर्यांग आदमी राजमन्नार को बताता है कि 25 साल पहले तुमने जिस शौर्यांग सरदार धारा को मारा था, देवा उसी धारा का बेटा है। कर्ता यानी राजा की कुर्सी का असली हकदार देवा है। सलार का मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।